हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अभी हम लोग 11th का आईएससी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आईएससी का केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो, तो आज का टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है 2l, ठीक है। तो फर्स्ट देखो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। डाई एटॉमिक मतलब दो एटम्स होंगे, उसको डाई एटॉमिक बोलते हैं। जैसे HF हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस पे डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होता है, इस पे डेल्टा प्लस, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके तरफ झुका हुआ है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? 1.91 D, ठीक है। D इसका यूनिट है डाइपोल मोमेंट का। अपने को याद नहीं करना है। देखो, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ झुका हुआ है, ठीक है ना। याद नहीं करना, बस अपने को जानना है। जैसे HCl हो गया, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसके लास्ट ऑर्बिट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इस पे डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप है, इस पे डेल्टा प्लस। डेल्टा माइनस क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये क्या है आपका? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तो क्लियर है। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? म्यू इक्वल टू 1.03 D। तो ऑब्जर्व करो, इसका डाइपोल मोमेंट कम है ना, इसका ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। नीचे जाते हैं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट देखो कम है। यहाँ तो क्लियर है। नेक्स्ट देखो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम्स होंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे देखो BF2, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका इधर होगा। तो ये जितना पावरफुल है उतना ही ये भी पावरफुल है ना, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या है इसका? 0, ठीक है। यहाँ तक समझा क्या? सिर्फ BF रहता तो उसका डाइपोल मोमेंट लगभग इतना आता है ना। तो ये राइट साइड पॉजिटिव में, राइट साइड नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव में ना, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। सर अलग-अलग तो आएगा, बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो CO2 का। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है राइट में उतना ही लेफ्ट में भी है ना, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0। समझा ना। नेक्स्ट देखो इसका H2O का। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन है, तो इसका डाइपोल मोमेंट एक ऐसा आएगा, इसका ऐसा आएगा, इसका रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट है म्यू इक्वल टू 1.85 D। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ फटाफट। एटॉमिक मॉलिक्यूल का फोर्थ टाइप है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। जैसे BF3, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका डाइपोल मोमेंट लेफ्ट में होगा, इसका ऐसे होगा। तो ये दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा जी? ऐसा, और इसका ऐसा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। समझा ना। ये दोनों वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट ये है, और इसका अकेला का राइट में आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट देखो एमोनिया का। NH3 का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ होगा, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है। सर एक ही से डाइपोल मोमेंट बोलो, क्या बोल रही हो? ये कैसे
डिसाइड कैसे किया? ओके, इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाँ तो ऊपर होगा ना, किसके तरफ? डेल्टा माइनस। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे, तो कैसे आएगा वेक्टर एडिशन? इसका ऊपर नहीं आएगा इसलिए, ठीक है ना। और एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा है ना, और ये इसको बैलेंस को कैंसिल कर रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 और इसका नेट ऊपर है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना दिया? नहीं दिया, तो याद नहीं करना अपने को, बस इतना ही बताना कि किधर है, लेफ्ट राइट में ऊपर है। यहाँ तक क्लियर ना? अभी नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, यहाँ तक लिखो, पॉज करो, बोला मिटाता। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, उसको हम लोग म्यू बोलते हैं ना, डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टू डिटरमाइन द पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसका क्या यूज है जी? फर्स्ट यूज है टू डिटरमाइन पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, एंड जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसा ज्योमेट्री है? लीनियर है, ट्रायंगुलर है, 3D में क्या है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, इफ म्यू इक्वल टू 0 कंपाउंड इज नॉन पोलर, कंपाउंड इज नॉन पोलर मतलब इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, जैसे देखो CO2, ये नॉन पोलर कंपाउंड है ना, इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये नॉन पोलर, इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, उसी तरह से BF3, तो BF3 का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था आपको, इसका भी डायपोल मोमेंट 0 है ना। उसी तरह से CCl4, CH4, BF3, तो ये सब नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, इसका म्यू सबका 0 है। दूसरा पॉइंट देखो, इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, कंपाउंड इज पोलर, कंपाउंड इज पोलर एंड अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। जैसे H2O है, तो H2O का स्ट्रक्चर बनाना भाई ऐसा, इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर, डायपोल मोमेंट इसके इधर तरफ है ना, नॉट इक्वल टू 0 आता है, समझा ना। तो अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है तुम्हें, ये अलग दिखेगा ना। इसका स्ट्रक्चर एक और बताया था ऐसा, यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो ये सिमेट्रिकल कहीं से नहीं दिखा। तो इसमें H2 आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, एमोनिया आता है, Cl2 आता है, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl आता है। CHCl3, ठीक है। फिर हम लोग डायपोल मोमेंट से कौन सा कंपाउंड सीस है और ट्रांस है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका है यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीस एंड ट्रांस फॉर्म, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीस एंड ट्रांस फॉर्म। सीस मतलब जो मोलिक्यूल सेम साइड होगा तो उसको सीस बोलते हैं, ट्रांस बोले तो उल्टे साइड होगा। ठीक है, ये बताया ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। डायपोल मोमेंट ऑफ सीस इज नॉर्मली हायर देन ट्रांस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ सीस इज हायर देन ट्रांस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, C डबल बॉन्ड CH Cl, इसका Cl। तो देखो ये क्लोरीन सेम साइड है ना,
तो इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि इसका भी डायपोल मोमेंट इधर है, इधर भी है, तो इसका जीरो नहीं होगा। तो ये आपका पोलर है ना, ये सीस फॉर्म है, तो ये पोलर है आपका। इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना, तो ट्रांस होगा तो नॉन पोलर होगा। एक क्लोरीन को इधर कर दो, ठीक है, ये इसका इधर है डायपोल, इसको इधर है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा ना, तो ये नॉन पोलर रहेगा। सर SO2 का कैसे? SO2 कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सल्फर और ऑक्सीजन में से बराबर, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे आएगा ना, समझा? ग्रुप 16 का ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ना, तो इसके तरफ डायपोल मोमेंट होगा ना, तो इसका वेक्टर रेडिएशन नीचे आएगा, तो नॉट इक्वल टू जीरो है ना, समझा? तो स्ट्रक्चर बना के देखने का, अमोनिया का तो एक्सप्लेन कर दिया, इसका भी बना के देख लो। चलो लिखो, फिर आगे बताता हूँ। ध्यान से देखो, जैसे H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है जी, 2,6 ऑक्सीजन का, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी 2 है, तो 8 होगा ना, तो 8 को क्या बोलते हैं जी? ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्ट्रक्चर पूछ रही थी ना, कैसे ही ऐसे ही क्यों बनेगा? क्योंकि 2 लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास, तो लोन पेयर का रिपल्सन हाईएस्ट होता है, ये लोन पेयर, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर होता है रिपल्सन का, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन इज लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, फिर बॉन्ड पेयर है, ठीक है? तो देखो ये लोन पेयर, तो इनका ज्यादा रिपल्सन होगा, तो इसलिए बॉन्ड ऐसे हो जाता, झुक जाता। अगर ऐसे स्ट्रक्चर होता वाटर का, तो यहाँ पे लोन है ना, इलेक्ट्रॉन है, तो इसको रिपेल कर करके नीचे ढकेल देता है, ठीक है? तो ये लोन पेयर रिपल्सन हो गया, फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो गया, बॉन्ड पेयर, समझा ना? तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है तुम्हें, बेंड शेप, इसको हम लोग बेंड शेप बोलते हैं, या वी शेप। क्यों दिखता है? लो रिपल्सन के कारण, सबका रीजन है ना भाई। मैं सांवला दिख रहा हूँ तो जीन ऐसा है ना, क्रोमोसोम, इसका मतलब मेरे मम्मी पापा में कोई तो होगा ना सांवला, ठीक है? तो ये रिपल्सन का ऑर्डर कारण, समझा ना? अभी समझो, अभी ये CO2 का पूछ रही थी, तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 4, तो ये चारों बॉन्ड बनाते हैं ना, तो लोन पेयर एक भी नहीं बचता ना जी, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा ना, लीनियर स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है ना, तो लोएस्ट रिपल्सन किसका है? लोएस्ट रिपल्सन बॉन्ड पेयर का, समझा? सबसे ज्यादा रिपल्सन ये शो करता है, तो इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो रिपेल करेगा नहीं ना, तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। हाँ, तो इसमें ये इसको इधर डायपोल होता है, इसका इधर होता है ना, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, तो ये इसको कैंसिल कर देगा ना, तो इसलिए लीनियर स्ट्रक्चर, समझा ना? चलो अभी समझ गया। अभी SO2 का तो पूछ रही थी, तो एस का क्या है जी? लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन का 1 है ना, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तो ये मिडिल में आता है ना, तो ये भी तो रिपेल करता ही है, तो इसलिए ये थोड़ा झुक जाता है, समझा? चलो लिख लो फटाफट। नेक्स्ट देखो, थर्ड यूज क्या है जी? टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। किसका यूज पढ़ रहे हैं हम लोग? डाइपोल मोमेंट का। नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट का क्या यूज है? बात नहीं करेगा। टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर। यूजेस ऑफ डाइपोल मोमेंट में नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक
कैरेक्टर। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय theoretical value of mu, theoretical value of mu, ठीक है, into 100। सर एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों वैल्यू दिए रहेंगे कैसा? हाँ, ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, दिया रहेंगे। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो। नेक्स्ट है म्यू, डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बॉन्ड एंगल से। तो अगर बॉन्ड एंगल जिसका ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उसका कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखो, जैसे पैराक्लोरोबेंजीन है जी, सामने सामने वाला, तो इसका इफेक्ट को ये कैंसिल कर देगा, तो म्यू इसका कितना होगा? 0। तो इसका एंगल कितना है? थीटा 180। तो ये ज्यादा है तो सबसे कम ये आएगा ना वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखो, जब ये मैक्स होगा तो ये क्या होगा? मिनिमम होगा ना, मिनिमम। यहाँ तक क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखो, अगर मैं मेटा पे यूज करूं क्लोरीन यहाँ पे, तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा कितना दिया है? मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, कैलकुलेट नहीं किया उसने, और थीटा है 120। थोड़ा 180 से कम हो गया ना, तो डाइपोल मोमेंट आएगा। और बाजू में का तो 60 होता है। हाँ, तो एक और है, ऑर्थो पे ही है क्लोरीन यहाँ पे, तो इसका है जी थीटा 60 डिग्री, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ तक क्लियर है? ये लिख लो, फिर मैं फजांस रूल बताता हूँ। फिर से पढ़ेंगे हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। किधर है वो? ये पेज नंबर 212 पे दिया है। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो देखो, तो फर्स्ट क्या है जी? इसका बोलते हैं फजान रूल। फजान रूल। तो फर्स्ट है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन में क्या है? पेज नंबर 212, A smaller 1321। the size of cation and greater the size of anion. Greater is the extent of polarization. Greater is the extent of polarization in an ionic compound. ठीक है? जैसे एग्जांपल देखते हैं, लिथियम क्लोराइड is more than that in NaCl. क्या? मैं बताता हूँ, extent of polarization in lithium chloride is more तो than NaCl। तो इसमें देखो अनायन सेम है ना, इसमें कटायन ज्यादा साइज का है, बिग साइज, ये स्मॉल साइज। ये समझा क्या? क्योंकि ग्रुप 1 में जाते हैं जी, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नीचे जाते हैं तो साइज बड़ा होता है ना। तो ये स्मॉल एटम है और ये बिग है। ये अनायन तो सेम है, क्लोरीन क्लोरीन है। पढ़ने पे ध्यान दो, हेलो बात मत कर। अभी नेक्स्ट है लिथियम आयोडाइड इज मोर कोवैलेंट। अगर इसी में लिथियम आयोडाइड है और दूसरा है लिथियम क्लोराइड, तो देखो ग्रुप 17 में क्या है जी? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये बिग एटम है ना, और ये स्मॉल है। तो अनायन इसमें कौन बड़ा है? ये वाला ना।
तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव वाला यहाँ पे ज्यादा बड़ा है। समझा क्या? तो मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। उल्टा है ना, तो इनवर्सली लिखता हूँ। हाँ, तो 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटायन साइज। तो ये जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। ठीक है, और इसमें दूसरा कंक्लूजन क्या है? पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन। नेगेटिव चार्ज जितना बड़ा होगा उतना पोलराइजिंग पावर होगा। ये समझा क्या? तो देखो लिथियम आयोडाइड में ये एटम बड़ा है तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। इसमें कौन बड़ा था? ये कटायन बड़ा था, लेकिन ये छोटा है ना, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। मतलब सेम वो रहेगा तो सेम, अगर सेम बताओ, एग्जांपल बोलो, वही समझना है। बोलो सेम क्या चाहिए? कटायन अनायन। मतलब जैसे अब मान लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड था, हाँ तो लिथियम क्लोराइड का पावर ज्यादा था। हाँ, ये स्मॉल एटम है ना इसलिए। हाँ, पर अगर सपोज मेरे पास सोडियम के 2 कंपाउंड हुए तो उसमें कैसे पता चलेगा? सोडियम हाँ, आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, हाँ, तो कौन बड़ा है? ये तो सेम है ना, ये बड़ा है ना, तो देखो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनायन, तो ये वाला ज्यादा होगा ना, आयोडाइड वाला। अच्छा ठीक है। तो वही तो एग्जांपल दिया, लिथियम। तो अगर अनायन का सेम रहेगा तो वो वाला देखते हैं, हाँ। अगर कटायन का सेम रहेगा। समझ गया ना? हाँ। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पे बताता हूँ। देखो सेकंड फजांस रूल में क्या है जी? चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयंस क्या बोलते हैं? लार्जर द चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन in an ionic compound. Larger the charge on cation and anion, greater is the extent of polarization in an ionic compound। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो AlCl3 है जी, MgCl2 है, NaCl है, तो किस पे जितना कितना ज्यादा चार्ज किस पे? एल्युमिनियम पे ना, तो Al3 प्लस, तो इसका ज्यादा पोलराइजिंग पावर है। और यही जेई का क्वेश्चन है जी। इतना इजी नहीं पूछते जेई में, तू भी बोल रही थी सानवी। इतना इजी तुम ना पूछते होंगे जेई में। गूगल के कभी जिंदगी में पेपर में क्या? हाँ, तो फिर क्यों बोल रही है? मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, अरे सर 2000 वीडियो बनाया करी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो देखो अ कटायन विथ ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइप, तो उसका अगर टाइप है H2P6D10, SPDF, SPD, तीनों में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हायर पोलराइजिंग पावर है, पोजेस हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, अ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। ठीक है, एज कंपेयर टू कटायन, एज कंपेयर टू कटायन H2P6। ठीक है, तो एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कॉपर क्लोराइड Cu प्लस Cl माइनस है ना, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या है जी? 3s2 3p6 3d10 है, तो इसका में ज्यादा पोलराइजिंग पावर है कॉपर में। और इसके साथ ये मोर कोवैलेंट है, जैसे NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। इसके लास्ट ऑर्बिट में क्या है जी? 2s2 2p6 है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट ऑर्बिट में। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8,
18, इसमें कितना है 8। ठीक है, तो इसका ज्यादा पोलराइजिंग पावर है COCl का, समझा? देख लो। तो लास्ट शेल में जितना जाएगा हाँ वो जी, हम कहते हैं। बस ये देखने का अपना, ये ट्रिक्स है। मतलब एक ही शेल का ना, सेम शेल का। नेक्स्ट देखो जी, फोर्थ रूल क्या है फाजान्स का? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of medium, lesser is the extent of polarization. In an ionic compound. ठीक है, तो पोलर मीडियम का ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। जैसे वाटर है ना, इसका हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, तो ये क्या करता है, आयनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, नॉन पोलर आयन गेट सेपरेटेड, नो पोलराइजेशन टेक प्लेस। तो ये आपका पोलर मीडियम है, क्योंकि ये कैटायंस एनायंस में डिसोसिएट होता है और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, हैज टेंडेंसी टू weaken the electrostatic force of attraction। चलो यहाँ तक लिखो जी। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज कॉल्ड आयनिक पोटेंशियल एंड चार्ज डेंसिटी। ये पॉइंट लिखो, पोलराइजेशन power of cation is usually called ionic potential or charge density। ठीक है जी, तो आयनिक पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक potential is equal to charge